हालेलुया। ऐ खुदावंद खुदा, हम आपके नाम से आपकी खिदमत के लिए आते हैं। और हमें फजल दे। ऐ रूह पाक, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हमारी तवज्जो आपके मैसेज पर लगी रहे और तू कुछ ऐसा कर कि जो लोग बीच में डिस्टर्ब करते हैं, ऐ खुदावंद खुदा रूह पाक, मोज़ाना तौर पर तू उनको ब्लॉक कर दे, ताकि खुदावंद जब तक मैं कलाम सुना रहा हूँ बीच में कोई रुकावट ना आए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जाहो बरे की। तू मेरे साथ हो, मेरी जमात के साथ हो, हमें एक रूह में बांध ले। तेरा ज़बरदस्त मस्सा हालेलुया हमारी इबादत में ठहरा रहे, शुरू से लेके आखिर तक। आए खुदावंद खुदा, तुम्हारी मदद कर। तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अजमत दी है, लेकिन ज़्यादातर देखने में ये आता है कि लोग तेरा कलाम सुनना पसंद नहीं करते। लोग ज़्यादातर वर्शिप में भागते हैं, लोग ज़्यादातर इधर उधर की बातों में भागते हैं, लेकिन कलाम जो ज़िंदगी बदलता है, कलाम ही हमें आसमान पर आसमानी मकामों में बैठाता है। कलाम ही हमारे लिए आसमानी दरवाजे खोलता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास वक़्त नहीं है तेरे कलाम को सुनने के लिए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से दुआ करता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि अपने साथियों को इनवाइट करें जो आपके साथ ऐड हैं, तो ऐ खुदावंद सब को फजल दे कि आज शाम सब लोग ऐ खुदावंद खुदा तेरे खादम की बात को मानते हुए लेफ्ट साइड बटन शेयर बटन को क्लिक करें, ताकि जिन लोगों ने कलाम सुनना वो सुनने के लिए आएँ। शुरू से लेके आखिर तक तेरा रोब और तेरा ही दबदबा छाया रहे। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट भी ज़रूर लूँगा। काफ़ी लोगों की गवाहियाँ हमें मिलती हैं जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फ्राइडे की मीटिंग में। और पिछले दिनों हमने फ्राइडे की इबादत में उनकी गवाहियाँ सुनाई भी। आप ज़रूर फ्राइडे की इबादत में भी ऑनलाइन फेसबुक पे आया करें और दूसरे बहन भाई जिनको नहीं समझ आती उनको भी सिखाएं। और आज मैं कोई बहुत गहरा मैसेज नहीं आपके पास लेकर आया, कोई मकाशवा नहीं लेकर आया। मैं आपके सामने रोज़मर्रा जो हमारी ज़िंदगी के हालात हैं उनके हवाले से मैं आपसे बात करने वाला हूं, जिसका हर रोज़ हमारे साथ वास्ता पड़ता है। यानी फैमिली वैल्यूज़ की बात हम करेंगे आज। 2 तिमोथी, मैं शायद हवाला डालना भूल गया था। 2 तिमोथी चैप्टर 3। क्योंकि आदमी खुद गर्ज, पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। 2 तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 1। लेकिन ये जान रख कि अखीर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, ज़र दोस्त, शेखीबाज, मगरूर और बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबई मोहब्बत से। तो आप इन बातों को पढ़कर देखें, कितनी बातें हैं।
जो आखिरी वक़्त में इस ज़माने में एंड एरा में जिसमें हम रह रहे हैं, इनका वास्ता हर फैमिली को है, हर ख़ानदान को। नंबर 1, आदमी क्या आखिर ज़माने में क्या होंगे? लिखा बुरे दिन आएंगे। बुरे दिन से मुराद क्या है कि आदमी खुद गर्ज 1, ज़रदोज़ 3, ज़रदोज़ 2, शेखीबाज 3, मगरूर 4, बदगो 5, माँ बाप के नाफरमान 6, नाशुक्र 7, नापाक 8, तबई मोहब्बत से खाली 9, संग दिल 10, तोहमत लगाने वाले 11, बेज़बत 12, तुंद मिजाज 14, नेकी के दुश्मन 15, दगाबाज 16, ढीठ 17, घमंड करने वाले 18, खुदा की निस्बत ऐश और इश्क़ को रखने वाले दोस्त होंगे 19। तो ये वो बातें हैं जो कि आज हम देखते हैं कि ये 19 गुनाह या 19 बातें हैं जिस एरा में हम रह रहे हैं, आखिरी वक़्त में हम रह रहे हैं। हर घर के अंदर कोई ना कोई बात, इन 9 में से कोई ना कोई बात पाई जाती है। आज आदमी खुद गर्ज हो गया है, उसे किसी की कोई फिक्र नहीं है। वो कहता है कि बस हम अपनी ज़ात में मगन हैं। जैसे कि वो दौलतमंद शख्स जिसका जिक्र मरकज़ 10 बाब उसकी 17 में भी मिलेगा और फिर लूका 19 बाब में भी मिलेगा। मैं उस दौलतमंद की बात कर रहा हूँ आखिर में, जिसके दरवाजे पर मीर शख्स के दरवाजे पर लाजर डाला गया था। वो अपनी ही ज़ात में मगन था, उसको किसी की कोई फिक्र नहीं थी। तो खुद गर्ज, यानी कितने लोग हमें रास्ते में मिलते हैं और हम उनको इग्नोर करके चले जाते हैं। ज़र दोस्त, हर आदमी अपने पैसे को बढ़ाने की फिक्र में लगा हुआ है कि कहाँ पैसा जमा किया जाए, कहाँ से ज़्यादा पैसा हमें मिले, लेकिन खुदा की ज़ात में खर्च करने के लिए हमारे दिल में कोई बोझ नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हम अपने पैसे को संभाल के रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि पैसे का मकाम क्या है? पैसे का मकाम हमारे पैरों के पास है। क्या कभी आपने सोचा है? यानी पैसों का मकाम हमारे पैरों के नीचे है। क्या कोई हवाला इस बात को सपोर्ट करता है? अगर आप इमाल 5 बाब पढ़ें और सारे लोग अपनी जायदादें बेचते, अपनी ज़मीनें बेचते और वो पैसा ला के ईमानदारों और रसूलों के पैरों के पास रख देते थे। हालेलुया। तो ये वो मकाम है जो पैसों का है। तो आज दुनिया ने पैसों को अपना क्या है? खुदा मान लिया है और दौलत को खुदा समझकर पूछते हैं। तो खुदावंद खुदा ये चाहता है कि आज हम इस बात पर गौर करें और हम सोचें कि क्या पैसे को हमने दौलत तो नहीं बना लिया। फिलिपियों 3 बाब उसकी 18वीं आयत, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूँ। क्या कहता? रो रो कर। वो अपने चाल चलन से, क्या वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं? उनका अंजाम क्या है? हलाकत है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं सच्ची बातें कलाम की बातें कर रहा हूँ। उनका खुदा क्या है? पेट है। ऐसे जैसे ईसौ का खुदा पेट था, उसने अपने बड़े होने का हक जो है दाल की खातर जो है वो बेच डाला। तो ऐसे लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ जिनका खुदा पेट है और वो खुदा से बढ़कर दौलत से मोहब्बत करते हैं। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं।
और दुनिया की चीज़ों के ख्याल में रहते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, हमने दुनिया के ख्याल में नहीं रहना, इन बातों के ख्याल में गैर कौमें रहती हैं। मत्ती 6 बाब पढ़ के देखें, हमने आसमान की बातों के ख्याल में रहना है। और क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं, अनदेखी चीज़ें अवधि हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब 16 से 18 तक आप पढ़कर देखें तो खुदा चाहता है कि ये चीज़ें हमें आसमान पर नहीं लेके जाएंगी, दौलत हमें आसमान पर नहीं लेके जाएगी, कुर्सी हमें आसमान पर नहीं लेके जाएंगी, दौलत और डॉलर हमें आसमान पर नहीं लेके जाएंगे, दुनिया की शेखी हमें आसमान पर नहीं लेके जाएगी। अगर कोई चीज़ हमें लेके जाएगी तो वो ये है कि जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं और पुराना आदम हमारे अंदर से ख़त्म हो जाता है, पुरानी शिरस्त ख़त्म हो जाती है, यस्सु हमारे अंदर जड़ पकड़ता है, तो फिर हम उसमें बढ़ते और तरक्की करते चले जाते हैं। फिर हमें ईमानदारों की फ़िक्र होती है, फिर हमें कलाम की फ़िक्र होती है, हमें खुदा की बादशाहत की फ़िक्र होती है, कलाम सुनाने की फ़िक्र होती है, रूहें जीतने की फ़िक्र होती है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जाओ बरे की जब कोई शख्स तौबा करता है तो जहन्नम थरथराता है। जब कोई तौबा करता है तो जहन्नम की तमाम फौजें हिल जाती हैं। जब कोई खुदा के काम के लिए देने के लिए सोचता है तो इब्लीस अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। वो डरता है कि ये खुद बच गया है और दूसरी रूहों को बचाएगा, और अपने पैसे के जो पहले शराब महफिलों और इन महफिलों में और ज़नाकारी में, बदकारी में पैसा खर्च करता था, अब ये पैसा अपने खुदा के लिए इस्तेमाल करेगा। अब ये पैसा अपने खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। पहले ये पैसा मेरी बातों के लिए, बदकारी के लिए इस्तेमाल करता था, अल्कोहल के लिए इस्तेमाल करता था, ड्रग के लिए इस्तेमाल करता था, वुमनाइजिंग के लिए इस्तेमाल करता, बदकारी के लिए इस्तेमाल करता था। और अब ये पैसा चूंकि बच गया है, अब इसकी ज़हन में, इसका ज़हन बदल गया, इसकी सोचें बदल गई, इसका पनावा बदल गया, इसका ख्याल बदल गया, इसकी डेस्टिनी बदल गई है। अब ये पैसा जो है खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। अब इसका पैसा पेट नहीं है, हालेलुया, अब इसका खुदा है। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा है, वो हमारी फिक्रें करता है। हमें फिक्रें करने की जरूरत नहीं है, हमारा फिक्र करने वाला जिंदा है, मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, और वो आखिरी वक्त में खड़ा होगा। यू 42 बाब का हवाला आप पढ़कर देखें। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ बरे की। और ये आप एक एक बात पर गौर करें, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पहला दूसरा तिमोथियुस 3 बाब उसकी पहली आयत को मैंने आपके सामने रखा है और इसी में सारी बातें आ जाती हैं। तो फैमिली कदरें, जिस दौर में हम रह रहे हैं, ये खुदा और ख़ानदानों से दूरी का ज़माना कहलाता है। वाई? बिकॉज वी आर लिविंग इन एंड एरा। हम आखिरी वक्त में रह रहे हैं, बदी बदकारी जोरों पर है। लिखा है जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। नूह के दिनों में क्या था? लोग कलाम का इनहराफ करते थे, लोग जो हैं बदी बदकारी ज़नाकारी जोरों पर बढ़ गई थी, लोग खाते पीते थे, लोग आपस से कहीं ज्यादा हैं और गुनाह भी ज्यादा है। जमीन पर गुनाह का जोर जो है ये बढ़ चुका है, ऐसे जैसे सदूम और मूरा के वक़्त में गुनाह बढ़ गया था और खुदा ने उनकी अदालत की और सब लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। उससे पहले जब जमीन पर बदी बढ़ गई थी नूह के ज़माने में, तो खुदा ने दुनिया को पानी के तूफान से ख़त्म कर दिया। और खुदा जो है चेक एंड बैलेंस का खुदा है, और खुदा चाहता है कि आज के कलाम पर मैं और आप गौर करें
फिर पैदाइश 19 बाब में जब सदूम और मूरा का गुनाह बढ़ गया तो खुदा ने उन्हें गंधक से, आग से तबाह बर्बाद कर दिया। अब हम देखते हैं यसाया 23 बाब उसकी 5वीं आयत को पढ़ें। हजाया चैप्टर 24, हजाया चैप्टर 24 वर्स नंबर 5। उम्मीद है कि आप लोगों ने निकाल लिया होगा। जमीन अपने बशिंदों से नजिस हुई। क्या लिखा है जी? जमीन अपने बशिंदों से नजिस हुई क्योंकि उन्होंने शरीयत को अदूल किया, क्योंकि उन्होंने शरीयत को अदूल किया, आइन से मुनहरफ हुए, अहदे अब्दी को तोड़ा जो खुदा ने कौम बनी इसराइल से मिस्र की गुलामी से निकलते वक्त बांधा था, और उनको तोरा शरीयत कोई सीना पर मूसा के जरिए दी गई। 6ठी आयत में लिखा है, इस सबब से लानत ने जमीन को निगल लिया। तो ये अनकरीब का वाकया है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि किस तरह से दुनिया अब तबाह बर्बाद होने वाली है। और खुदावंद खुदा ये चाहता है कि आज मैं और आप इस पैगाम पर गौर करें। एक और हवाला आप पढ़ लें। आप इन हवाला जात को लिखें, सीखें, बार बार सुने तो आपको फायदा होगा इस मैसेज का। कलामे मुकद्दस में लिखा है, अगर कोई आपका जानने वाला मैसेज कर रहा है तो आप उसको टेलीफोन करके आगाह करें कि ब्रदर इस वक्त फेसबुक पर मैसेज दे रहा है, तो आप प्लीज उनको डिस्टर्ब ना करें। मीका 7 बाब उसकी 13वीं आयत, और जमीन अपने बशिंदों के ईमाल के सबब से वीरान होगी। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, अभी आज का जो हमारा मज़मून क्या था, फैमिली वैल्यूज, फैमिली कदरें। और मैंने आपसे ये शेयर किया कि मुआशरे की जो इकाई है वो फैमिली है, वो घराना है। घरानों से मिलकर कम्युनिटी या मुआशरा बनता है। और अब कलाम ये कह रहा है कि ज़मीन अपने बशिंदों के ईमाल की वजह से वीरान होगी। नंबर 1, नूह के ज़माने में क्या हुआ? ज़मीन अपने ईमाल के सबब से बर्बाद हुई। सदूम और मूरा के ज़माने में क्या हुआ? ज़मीन पर बदी बहुत बढ़ गई थी। फिर मैंने यसाया 24 बाब उसकी 5 और 6 आयत का हवाला दिया। फिर उसके बाद मैंने यसाया मीका 7 बाब उसकी जो है 13वीं आयत का हवाला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अगर आप में से कोई भाई या बहन मेरी फैसिलिटेटिंग कर सकता है, मेरी मदद कर सकता है हवाला जात डालने में, तो आप ज़रूर हवाला जात लिखें। और अगर आपको बरकत मिल रही है तो आप ज़रूर इन हवाला जात अपनी फीडबैक भी दें और हवाला जात को भी लिखें। मेरा ये कामिल ईमान है कि इससे पेशतर जब हम मैसेज ख़त्म करेंगे तो खुदावंद खुदा आप सबको ढेरों बरकत देगा। आप बीच में अपनी रिक्वेस्ट कोशिश करें कि ना भेजें, आप एंड में अपनी रिक्वेस्ट भेजें ताकि मैं आप सब के लिए दुआ भी करूंगा। तो अब मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। यशवा 24 बाब उसकी 15 आयत, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15 क्या लिखा है कि जमीन अपने बशिंदों के ईमाल के वसीला से तबाह बर्बाद होगी। क्या लिखा है कि जमीन अपने
बशिंदों के ईमाल के वसीला से तबाह बर्बाद होगी। यशवा 24 बाब उसकी 15वीं आयत का मैंने ये हवाला आप लोगों के सामने शेयर किया है। अब मैं वर्ष को पढ़े देता हूं। और अगर खुदावंद की परस्तश तुमको बुरी मालूम होती है तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हूं जिनकी परस्तश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हूं जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब यशवा अपनी बात करता है। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तश करेंगे। तो लिहाजा उस जमाने में भी एक खानदान में जितने लोग थे उनकी आपस में नहीं बनती थी, उनके अपने अपने खुदा उन्होंने बना लिए थे। तो इसलिए यशवा को ये बात करनी पड़ी कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात। अगर तुम बुतों की पूजा करना चाहते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। हाँ, मेरा जो काम है खुदा का काजी होने के नाते से मैंने अपना कलाम तुम तक पहुंचा दिया। अब अदालत के दिन ये कलाम तुम्हें पकड़ेगा। और आज मेरी और आपकी भी जो कलाम उनके लिए था, आज ये कलाम मेरे और आपके लिए है। अगर हम दौलत की पूजा करना चाहते हैं तो हम दौलत की पूजा करें। जैसे 2 हवाले मैंने पहले बताए, मरकज 10 बाब 17 आयत, और उसके बाद जो है मैंने आपके साथ इमाल 5 बाब का हवाला दिया, और फिर जो इसके साथ फिलिपियों 3 बाब उसकी 16-17 का हवाला दिया। तो आज मेरी और आपकी अपनी मर्जी है कि हम अपनी पूजा करना चाहते हैं, अपने पेट की पूजा करना चाहते हैं, अपनी दौलत की पूजा करना चाहते हैं, अपनी औलाद की पूजा करना चाहते हैं। तो ये खुली छुट्टी है, कोई दबाव नहीं है। मैं भी यशवा की तरह खुदा का खादम सच्चाई के साथ कलाम बयान कर रहा हूं कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद खुदा ही की परस्तश करेंगे। ये कलाम उतना ही मेरे लिए मेरी ज़ात के लिए लागू होता है जितना कि आपके लिए लागू होता है। तो आज फैसले की शाम है। आज का मज़मून फैमिली वैल्यूज के हवाले से है। हम किसकी परस्तश करना चाहते हैं? क्या हम बाल की परस्तश करना चाहते हैं? क्या हम अस्तरात की परस्तश करना चाहते हैं? क्या हम अब्दुल्ला शाह गाजी की परस्तश करना चाहते हैं? क्या हम और मज़ारों की परस्तश करना चाहते हैं? कितने हमारे मसीही हैं, आपको भी पता है और मैं भी जानता हूँ। मैंने कई घरों से जाकर उनके घरों से बड़े बड़े तवीज़ निकाले, और खुदा, आज की दुनिया खुदा को छोड़ चुकी है। आज की दुनिया, मैंने क्या कहा, खुदा को छोड़ चुकी है, और वो जो है अपने अपने देवताओं की क्या करती हैं? पूजा करती हैं। और खुदावंद खुदा ये चाहता है कि आज मैं और आप अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। मैं, आप जानते जो बात कहता हूं कि आज दुनिया खुदा को छोड़कर दुनिया की पूजा कर रही है, दुनिया की दौलत की पूजा कर रही है। सोने चांदी हीरे जवाहरात और इन चीज़ों की, अपनी मनपसंद की चीज़ों की, अपने मनपसंद के ड्रेस की। अब बुत परस्ती है क्या? इसकी डेफिनेशन क्या है?
बुत परस्ती की शायद आप कहें हम सोने के देवताओं की, जैसे कौम बनी इसराइल पूजा करती थी, हम उसकी पूजा नहीं करते और बुतों की पूजा नहीं करते। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि बुत परस्ती है क्या। हर वो चीज जिससे आप खुदा से बढ़कर मोहब्बत करते हैं, जो खुदा की जगह आपकी जिंदगी में लिए हुए है, वो बुत परस्ती है। आप खुद फैसला कर लें। आपका मेकअप है, आपका ड्रेस है, आप किस तरह खुदा के घर में जाते हैं, और जब आप खुदा के घर में जाते हैं तो आपका ड्रेस कैसा होता है। क्या आप जूतियों के साथ ही खुदा के घर में जाना पसंद करते हैं। आज की दुनिया खुदा को भूल गई है। कलाम बेशुमार सुनाया जा रहा है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां काम कर रही हैं। कलाम सुनाने की मैं सोचता हूं कमी नहीं है, अगर कमी है तो वो अमल की है। और इसीलिए याकूब कहता है कि महज कलाम सुनने वाले ना बनो, बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। जो मैं हवाला कह रहा था कि आज दुनिया खुदा को भूल गई है, वो खुदा को छोड़कर सूरज की और अपने अपने देवताओं की परस्तिश कर रही है। तो मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मैं आपसे इस हवाले को शेयर कर रहा हूं। अभी भी आपके लिए मौका है, आपका टेलीफोन फ्री है। आप अपने दोस्तों को टेलीफोन करें कि वो जल्द फेसबुक पर आएं और जिंदा खुदा का कलाम सुने। जो रूहें आपके वसीला से आती हैं वो आपके वसीला से बरकत पाती हैं, आपको बरकत मिलती है। हिजकिय्येल चैप्टर 8 वर्स नंबर 16। हिजकिय्येल चैप्टर 8 वर्स नंबर 16। अब हिजकिय्या की आंखें कुछ अजीब व करीब मंजर देख रही हैं। क्या देख रही हैं? फिर वो मुझे खुदावंद के घर के अंदरूनी सेहन में ले गया, और क्या देखता हूं कि खुदावंद की हैकल के दरवाजा पर आस्ताना और मज़बा के दरमियान करीबन 25 शख्स हैं, जिनकी पीठ खुदावंद की हैकल की तरफ है, और उनके मुंह मशरक की तरफ हैं, और मशरक का रुख करके आफताब को सजदा कर रहे हैं। तब उसने मुझे फरमाया, किसने? खुदा ने, आए आदम ज़ाद, क्या तूने ये देखा है? क्या बनी यहूदा के नजदीक ये छोटी बात है कि वो मकरूह काम करें? जो यहां करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मुल्क को जुल्म से भर दिया है और मुझे गजबनाक किया है। और देख, वो अपनी नाक से डाली लगाते हैं। अब और आगे आप खुद पढ़ लें, पढ़ते चले जाएं, और कोई अच्छी हालत कौम की नजर नहीं आ रही। और यही कुछ आज भी होता हुआ नजर आ रहा है। एम आई राइट? कैन आई हैव योर फीडबैक? आज भी यही कुछ दुनिया में हो रहा है। आज दुनिया की जो कदरें हैं, फैमिली वैल्यूज,
सिर्फ खत्म ही नहीं होगी, हमें नजर ही नहीं आती। एक खानदान के अंदर अगर 4 आदमी रहते हैं तो उन चारों आदमियों की आपस में नहीं बनती। हर आदमी अपने अपने कमरे में रहता है। बीवी की आदमी के साथ नहीं बनती, आदमी की बीवी के साथ नहीं बनती, बीवी आदमी पर शक करती है, आदमी बीवी पर शक करता है। औलाद की बेटियों की मां से नहीं बनती, बाप से नहीं बनती। मैं ये बात कर रहा हूं कि आज फैमिली वैल्यूज जो हैं सिरे से नापैद होती चली जा रही है, दिन दिन खत्म होती जा रही हैं। तो लिहाजा मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप संजीदा होकर सोचें, कितने लोग हैं जिनके घर शक की बना पर, गलत फहमियों की वजह से तबाह बर्बाद हो गए हैं। क्या मैंने सही कहा? क्या ही अच्छा होता कि दोनों मियां बीवी मिलकर बैठते और सोचते, दोनों अपने अपनी गलतियों का इकरार करते तो वो घराना बच जाता। आज का दौर खुदा से दूरी का दौर है। चर्च में लोग जाते हैं, अपने हाथ उठाकर कहते हैं, अय खुदामंद खुदा, तू ही हमारा खुदा है, तूने आज तक हमें संभाला है, तेरा शुक्र हो। जैसे ही घर से बाहर चर्च से बाहर आते हैं तो फौरन अपने मोबाइल को खोल लेते हैं और उनका मोबाइल उनका खुदा बन जाता है। यहां तक कि बहुत सारे लोग चर्च में बैठे होते हैं तो उनका मोबाइल साइलेंट पर होता है, तो खुदा का कलाम सुनने की बजाय वो मोबाइल सुनना, लोगों की बातें सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है? अगर आपके साथ कोई ऐसा आदमी बैठा हो, बैठी हो, बहन हो, भाई हो, तो आपका काम है, भले आपसे वो नाराज ही हो जाए, तो आप कहें कि बहन आप खुदा के घर में आई हैं, भाई आप खुदा के घर में आए हैं। टेलीफोन इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी कलाम है। इस टेलीफोन ने, इस बात ने, इस मैसेज ने आपको आसमान पे नहीं लेके जाना, खुदा के कलाम ने आपको आसमान पर लेके जाना है। एम आई राइट? क्या मैंने सही कहा? आई वॉन्ट योर फीडबैक। हालेलुया, प्रेज जीसस। खुदामंद का शुक्र, उसकी तारीफ हो। जैसे ही वो घर में आते हैं तो फौरन मोबाइल को खोलते हैं, इंटरनेट पर चले जाते हैं। इंटरनेट पर यूट्यूब है, उस पर वाहियात, अखलाक से गिरी हुई वीडियोस पाई जाती हैं और बहुत सारा गंद है। तो उसको खोलकर अपने जज्बात की तस्कीन करते हैं। तो जब वो नेट को ऑन करते हैं तो क्या नेट उनका खुदा नहीं बन जाता? चर्च में कहते हैं खुदामंद खुदा, तू ही हमारा खुदा है। जैसे चर्च से बाहर आते हैं, मोबाइल उनका खुदा बन जाता है। जैसे वो चर्च से बाहर आते हैं, इंटरनेट उनका खुदा बन जाता है। जैसे ही वो चर्च से बाहर आते हैं, सारी रात वो जो है अपने दोस्तों से, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से और लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से सारी रात बातें करने में लगे रहते हैं और पता ही नहीं चलता, दिन निकल जाता है। और अगर यही वो वक़्त खुदा के साथ गुजारें
तो हमारे मौजूदा हालात बदल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। आर यू एग्री विद मी? क्या आप मेरे साथ एग्री हैं? क्या आपकी बीवी आपके साथ दुआ में बैठती है? क्या आपके बच्चे आपके साथ दुआ में बैठते हैं? क्या आपने अपने घर में कोई दुआया मसबा कायम कर रखा है? अगर नहीं किया तो आज का पैगाम मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। हम कलाम को सुनकर आज एक दुआया मसबा अपने घर में बनाएं, एक टाइम मुकर्रर करें, हर रोज होंठों की सोख्तनी कुर्बानियां उन पर चढ़ाई जाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। आज का मैसेज फैमिली वैल्यू के हवाले से है। बेशुमार बहन भाई मुझे कहते हुए सुनाई देते हैं कि भाई हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन ये आदत हमसे नहीं छूटती, अल्कोहल हमसे नहीं छूटती। हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन ज़नाकारी हमसे नहीं छूटती, वुमनाइजिंग हमसे नहीं छूटती। हम खुदा की तरफ आना चाहते हैं, हम रूहुल कुद्दस की नेमत को भी हासिल करना चाहते, पाक रूह को भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, चाहते हुए भी ड्रामे हमारी जान नहीं छोड़ते। हमारे मनपसंद के इतने अच्छे ड्रामे आते हैं जो दिल को लभाने वाले होते हैं और तसल्ली ये देते हैं कि इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आपने, मेरी बहन मेरे भाई, कलाम से कुछ नहीं सीखा, हालेलुया, मैं जो कहता हूं उसका जिम्मा लेता हूं। अगर आपने आज तक खुदा के जिंदा कलाम से कुछ नहीं सीखा तो आप ड्रामों से भी कुछ नहीं सीख सकते। दिस इज माई वर्ड, आई ओन टू माई वर्ड्स। मैं अपने लफ्जों का जिम्मा लेता हूं। एम आई राइट? क्या मैंने सही कहा? आप अपनी फीडबैक जरूर दिया करें। जैसे ही लोग बाहर आते हैं तो वो सियासत में पड़ जाते हैं। आप अपने अपने चर्चेस में देखें, जैसे चर्च खत्म हुआ, चर्च में आए खुदा, आए खुदा, आए खुदा। जैसे ही चर्च से हम बाहर आते हैं, खुदा हमारा कोई तेरे साथ वास्ता, तू कोई खुदा नहीं, हमारी जिंदगी में कोई खुदा नहीं है। खुदा थैंक यू, हमने चर्च में आपकी पूजा कर ली, तेरा वक्त खत्म हो गया है, आपको हमने 1 घंटा दे दिया है, वो जो आपका वक्त था अब आपको दे दिया, 23 घंटे अब हमारे हैं। एम आई राइट? और चर्च से निकलते ही कलाम एक तरफ रह गया, लोग अपने मनपसंद के टोलियां बना लेते हैं, उन टोलियों में बैठकर अपनी सियासत की बातें करते हैं, आने वाले इलेक्शन की बात करते हैं, अपने अपने मेंबर्स ढूंढते हैं कि इस पहली कमेटी ने चर्च का सत्यानाश कर दिया है और हम अपने चर्च में तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो वो भी वैसा ही करते हैं। हुकूमती नारा वजीर आजम इमरान खान का भी यही है, इसी नारे से उसने वोट लिए, नया पाकिस्तान। अब हम देखते हैं कि नया पाकिस्तान बनता है या नहीं। अगर कोई आदमी ऐसा है जो हुकूमत में उसका दखल अमल है तो वो मेरी इस बात को सुने। आप दिल के हॉस्पिटल में, जिसमें हजारों की तादाद से हर रोज इमरजेंसी में मरीज जाते हैं, पहले लोगों के लिए बैठने की जगह होती थी, पहले लोगों के लिए गाड़ियां पार्क करने के लिए पार्किंग होती थी। ये तब्दीली आ गई है। काश कोई मेरी ये बात
मौजूदा वजीर आजम इमरान खान तक पहुंचाए कि वो कार्डियो हॉस्पिटल का दौरा करे और देखे क्या हालत है उसकी। बेशक अंदर की हालत तो बेहतर हुई है, लेकिन मरीजों को सही तरीके से देखा नहीं जाता, वो पड़े रहते हैं और उनके लिए लटाने के लिए स्ट्रेचर नहीं है, बेड नहीं है, और बहुत सारे मरीज तो इंतजार करते करते अपनी जान दे देते हैं। मैं जो कुछ देखा है मैं वही कुछ बयान कर रहा हूं और सच कह रहा हूं, और मैं ये चाहूंगा कि दोबारा से कार्डियो हॉस्पिटल में जो लोग इतनी दुख तकलीफ इमरजेंसी में मरीज को लेके जाते हैं, जिनके साथ कोई नहीं होता, वो अपनी गाड़ी पे लेके जाते, वो मरीज का ख्याल करें या गाड़ी को कहते हैं या आप हॉस्पिटल के अंदर पार्किंग खत्म हो गई है वो बाहर जाके लगाएं। अगर लगाने नहीं देते, अगर लगाने देते हैं तो 50 रुपए उनको टोकन देना पड़ता है। तो क्या ये तब्दीली है? तो आज मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूं कि इस कलाम को फैलाएं। अगर आपके मरासम हुकूमत तक हैं तो ये कलाम उन तक पहुंचाएं। खुदावंद खुदा चाहता है कि हमारी अदालत के अंदर तब्दीली आए, सारे चोरों को पकड़कर या तो उनको तब्दील कर दिया जाए। हमारे मुल्क में हमारी बहू बेटियां अगर रात को भी सड़क पे चलें तो कोई उन्हें मैली आंख से देख ना सके। वी वांट दिस काइंड ऑफ पाकिस्तान। वी वांट कैद आजम पाकिस्तान, जिसने अपनी पहली तकरीर में कहा रियासत में मजहब का कोई दखल अमल नहीं है। लेकिन आज जो कुछ हो रहा आप समझ रहे हैं, क्या उस पर अमल हो रहा है? अकलियतों को पूरी आजादी के साथ इबादत करने की इजाजत है। तीसरा पॉइंट मैं भूल गया हूं, आप अगर याद है तो आप वो लिख दें। और क्या कुछ हो रहा है वो आप ही देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। तो आज का हमारा मौजू था वैल्यू ऑफ फैमिलीज। आज हमारी फैमिली की कदरें खत्म हो गई हैं। हम आज अगर आपका मियां अल्कोहलिक है, शराब पीता है, आपको मार पीट करता है, शराब पी के नंगा हो जाता है, आपकी पिटाई करता है, सब्र का यही मौका है। आप घर छोड़ के ना जाएं, आप उसके लिए दुआ करें, अपने बच्चों को लेके उस मियां का, अपने हस्बैंड के लिए दुआ करें। प्रेयर चेंजिंग थिंग्स, दुआ के वसीला से माहौल बदल जाता है। हालेलुया। बहुत सारी ईमानदार औरतों ने अपने शोहरों को जो कि अल्कोहलिक थे, उन्होंने उनकी जिंदगियां बदल डाली। हालेलुया। जो कि शराब पी के आते थे, शराब के नशे में दूध होते थे, आकर जो है मुश्किल से चारपाई पे उल्टा सीधा लेट जाते, बीवी उसके जूते तारती, पकड़कर उसको सीधा लटाती, उस पर कपड़ा डालती, और उन्होंने, उनकी दवाओं ने, दिन रात की दवाओं ने, उनके आंसुओं ने, उन्होंने अपने मियां को जीत लिया। इसी तरह से आदमियों ने, जिनकी बीवियां बेराह रवि का शिकार थी, कस्बी जैसी जिंदगी बसर करती थी, उनके आदमियों ने उनको छोड़ा नहीं और उन्होंने अपनी बीवियों के लिए रोजा रखा, दुआ की, और दुआ के वसीला से उन्होंने अपनी बीवियों को जीत लिया। आज फैमिली वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं। आज औलाद हमारी रात को देर से आना पसंद करती है बाहर से।
वजह कोई भी हो सकती है। रात को देर से लोग, बड़े भी और छोटे भी, रात को देर से सोना पसंद करते हैं और सुबह उठना पसंद नहीं करते। और ये बहुत सारी बीमारियों का वसीला बनती हैं ये आदत जो है। हमने पहले दूसरा तिमोथियस 3 बाब में पढ़ा था कि लोग बेज़बत तुंद मजाज होंगे। बेज़बत का मतलब क्या है कि हम डिसिप्लिन में नहीं आना चाहते। खुदा हमें डिसिप्लिन में लाना चाहता है। डिसिप्लिन में हम कब आते हैं? जब खुदा का मसा हम पर आ जाता है, जब खुदा का रूह हमें अपने कब्जे में ले लेता है, जब हम खौफे खुदाबंदी में चलते हैं, जब खुदा का खौफ हमें घेरे रहता है, तो हम डिसिप्लिन में आ जाते हैं। एम आई राइट? हालेलुया। आज खानदानी कदरें दुनिया से दिन ब दिन खत्म से खत्म होती चली जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे घराने हैं जिनकी वजह से दुनिया कायम है। मिसाल के तौर पर इब्राहिम का घराना सारे का सारा अपने बाप के साथ काम कर रहा था और उसके साथ जब मुल्क को छोड़ा, जो उसके साथ साथ चलते रहे वो बच गए, जिन्होंने उसका साथ छोड़ दिया वो हलाक हो गए। नूह का खानदान हमारे सामने है। जब खुदा ने उसे बताया कश्ती बनाने के लिए, कश्ती बनाने के लिए कितने साल लगे थे? कैन यू राइट? 120 ईयर्स, 120 साल। नूह अकेला कुछ नहीं कर सकता था। तो लिहाजा अब हम ये देखते हैं, ही हैज 3 सन्स, एक बीवी और 3 बहुएं, टोटल 8 है। सिर्फ बाप और बेटे ही काम नहीं करते थे, ये 8 जानें ही काम करती थी। क्या कभी आपने गौर किया इस बात पर? ये नौजवान, ये बेटियां अपने मर्दों के साथ शाना बशाना काम करती थी, मनादी का काम करती थी। और वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाए, उन्होंने लकड़ियों को तराशा। खुदा नूह को नक्शा दिया। ये नक्शा नए ऐदनामे में मौजूद है, और सॉरी पुराने ऐदनामे में। 6वां बाब, 7वां बाब, 8वां बाब आप पढ़कर देखें। कोई नूह को हैमर ला के दे रहा है, कोई उसको कील ला के दे रहा है, कोई उसको लकड़ी ला के दे रहा है। उसका हाथ रुक नहीं रहा, वो सिर्फ चंद घंटे ही सोता था, फिर वो अपने काम में लग जाता था, क्योंकि काम बहुत बड़ा था, काम बहुत ज्यादा था। और इसी तरीके के साथ वो मनादी करता रहा। आप कहेंगे उसने तो कोई मनादी नहीं की, वो तो खामोश था, वो तो सिर्फ आग बना रहा था, कश्ती बना रहा था। तो लाजमी बात है कि when he was making ark, when he was making boat, तो लोग उससे आके पूछते तो होंगे कि तू क्या कर रहा है?
जब उससे पूछते होंगे तो वो उनको बताता होगा कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, ये खुदा का हुक्म है, ये इलाही हुक्म है जो खुदा ने मुझे दिया है। और 120 वर्ष के बाद तूफान आने वाला है और तमाम दुनिया फना हो जाएगी। वो लोग हंसते हुए वहां से चले गए, वो लोग तबाह बर्बाद हो गए। वो ज़हरा तौर पर वोकल प्रीचिंग तो नहीं कर रहा था। अक्सर ये कहा जाता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। क्या मैंने सही कहा? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो लिहाजा उस वक़्त के लोगों की बदी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जिन लोगों ने कश्ती बनाने में अमल किया, जब खुदा ने नूह को भेजा कश्ती बनाने के लिए तो खुदा भी उसके साथ गया। जब नूह कश्ती बना रहा था तो खुदा भी उसके साथ बना रहा था, उसका खानदान भी उसके साथ बना रहा था, क्योंकि बदी बहुत बढ़ गई थी। खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। कहां लिखा जी? यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स नंबर 12। प्लीज राइट इट डाउन इफ यू कैन। यिर्मयाह 1:12। यिर्मयाह पहला बाप उसकी 12वीं आयत। बड़ी खूबसूरत वर्स है। यानी खुदा जो कलाम करता है उसको पूरा करता है। अगर किसी खादम ने आपके लिए नबूवत की है तो वो पूरी होगी। जो खुदा ने कलाम किया है खुदा उसको पूरा करेगा। और लिखा वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है, जिंदा रहता है। हालेलुया। और खुदा के कहे हुए के मुताबिक आसमान की खिड़कियां खुल गई, बारिश होने लगी, पानी जमीन पर बढ़ने लगा, लोग तैरते हुए जाके कश्ती का दरवाजा खटखटाते हैं। नूह हम तेरे करीबी रिश्तेदार हैं, तू हमारे लिए दरवाजा खोल दे। हमसे ज्यादा कौन करीबी है? तू तो जानता है, तू तो मेरी आवाज से पहचान गया है कि मेरा रिश्ता तेरे साथ क्या है। नूह कहता है कि मैं 120 वर्ष तक आप लोगों के साथ कलाम करता रहा और आप लोगों ने कलाम ना सुना। आए मलाउनो मेरे सामने से दूर हो, जो ये खुदा की आवाज है, मैं भी आपके साथ यही बात कर रहा हूं, दूर हो जाओ। और इस ये तूफान तुम्हारी मौत के लिए आया क्योंकि तुमने खुदा के जिंदा कलाम पर अमल ना किया। और नूह कहता है कि मेरी मजाल ही क्या है कि मैं दरवाजा खोल सकूं। लिखा है, अगर आप बाइबल के डिसाइपल हैं तो लिखा है कि खुदा ने नूह को अंदर करके, जानवरों को अंदर करके, हर जोड़े को अंदर करके, हम ये देखते हैं कि दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। अब इतना पानी चढ़ गया कि कश्ती पानी से उठ गई, वो पानी में तैरने लगी और कई दिनों तक पानी जो है, बारिश जो 40 दिन 40 रात होती रही और पानी हर जितनी ऊंची जगह थी उससे भी 15 हाथ ऊपर चढ़ गया। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं ज्यादा मैसेज लंबा नहीं करना चाहता कि आप थक ना जाएं। तो लिहाजा आज हम ये देखते हैं कि खुदा ने उस कश्ती को बनाकर बाहर से बंद कर दिया था। अब नूह खोलना भी चाहे थे, खोल नहीं सकता। मकाशफा 3 बाप आप पढ़ के देखे, फिलदिल्फिया की कलीसिया से कहा जा रहा है
कि जिसके देख तेरे सामने एक दरवाजा खुला हुआ है, जिसको ना कोई खोल सकता है और ना कोई बंद कर सकता, जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि एक वक्त था कि दरवाजा खुला हुआ था। तीसरे बाब में खुदावंद खुदा ने खुद उस दरवाजे को बंद कर दिया। दुनिया में 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आए, कोई इस दरवाजे को खोल ना सका। आखिरकार आपका मसीहा यीशु मसीह ने सलीब पर, जो कलवरी का शहजादा है, सलीब पर चढ़कर हालेलुया अपनी पसली में नेजा खाकर उस दरवाजे को खोल दिया। अब वो छिदी हुई पसली की तरफ कहता है कि दरवाजा मैं हूं, जो कोई दरवाजे में से होकर गुजरेगा वो आसमानी मकामों में जाएगा, और जो इधर उधर चढ़ जाएगा वो चोर और डाकू हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। और एक खास बात सीखने की, जब कश्ती बन गई तो ऊपर से एक रोशनदान था। वो रोशनदान ये कह रहा है कि अभी भी ऐ दुनिया के लोगों आसमान की तरफ निगाह करो। वो कश्ती लकड़ी की बनी हुई थी और सलीब लकड़ी की बनी हुई है। सलीब बचाने का वसीला बनी, कश्ती बचाने का वसीला बनी, सलीब बचाने का वसीला बनी। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स नंबर 32। गॉस्पेल ऑफ जॉन 12:32। जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो लोगों को खींचूंगा। सलीब आज भी लोगों को बचाती है। कश्ती के अंदर कमरे थे, इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। जिस तरह कश्ती में जगह थी जानों के बचने के लिए, जानवरों के बचने के लिए, वैसे ही मसीह यीशु ने भी यह वादा किया जाते वक्त। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 1-3। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14। Gospel of John chapter 14 starting from verse 1-3। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। यह हवाला जो मैंने अभी शेयर किया है हेरल्ड भाई, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 1-3। मसीह यीशु का वादा है, किसी दानिश्वर का वादा नहीं, किसी सियासतदान का वादा नहीं है, किसी साइंटिस्ट का वादा नहीं। ये कलवरी के शहजादे का वादा है, ये हमारे निजात दहिंदा का वादा है। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, क्या आप उनमें जाने के लिए तैयार हैं? हमें जाने के लिए कोई लंबा सफर नहीं करना, कोई किराया खर्च करके दूसरे मुल्कों में जाने की जरूरत नहीं है। नजात के लिए नजात सिर्फ कलाम मुकद्दस में है, यीशु से बाहर कोई नजात नहीं है। आज अपनी फैमिली हालत को देखें, अगर आज के कलाम के मुताबिक आपकी फैमिली की हालत है तो फिर रोने का वक़्त है। अपनी बीवी के लिए रोएं, बीवी आदमी के लिए रोए, मियाँ बीवी अपनी औलाद के लिए रोएं, रोज़ा रखें, दुआ करें। क्यों? वाई? बिकॉज प्रेयर चेंजेस थिंग्स। वाई? बिकॉज प्रेयर चेंजिंग्स एटमोस्फेयर। अगर आपका खानदान बचा हुआ है तो फिर आप अपनी डायसिस के लिए दुआ करें। अगर आपका घराना बचा हुआ है तो आप अपनी कलीसिया के लिए दुआ करें। अगर आपका घराना बचा हुआ है तो जिस फेलोशिप में आप जाते हैं संडे के अलावा
क्योंकि हम लोगों को सिर्फ आदत है संडे वर्ष, वी आर ओनली संडे वर्ष पर। लेकिन जो जिनको रूहानी ज़िंदगी का तजर्बा है, जो रूहानी तौर पर बेदार हैं, जिनको बेदारी का एक्सपीरियंस है, वो फेलोशिप ढूंढते हैं, क्योंकि बाइबल का खुदा फेलोशिप का खुदा है। वो ऐसी जगह ढूंढते जहां खुदा का मसा गहरे तौर पर छा जाता है और लोग उस मसा में ठहर नहीं सकते। लोग आहों और सिसकियों से रोना शुरू करते हैं, पत्थरियां डिस्पियर होना शुरू हो जाती हैं। रसौलियां हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड जाहो बरे की, पत्थरियां डिस्पियर हो जाती हैं, रसौलियां डिस्पियर हो जाती हैं, कैंसर के मरीज शिफा पाते हैं, किडनी के मरीज शिफा पाते हैं। इस फ्राइडे को आप लोगों ने भाई सैमुअल की गवाही सुनी होगी, हु वाज सफरिंग फ्रॉम किडनी प्रॉब्लम एंड ही गेव हिज टेस्टिमनी। I said him, when you will come next Friday, come with your lab reports. And he came with reports, and all the reports were clear. Hallelujah, praise God जाहो बरे की। सब लिखें Hallelujah, आमीन। If you are man of God, अगर आप खुदा की बेटी हैं, खुदा के बेटे हैं, तो खुदा के जलाल के लिखे आमीन हालेलुया। खुदावन सारा जलाल तेरे यीशु नाम को पहुंचे। मैं इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं यही कलाम को ख़त्म करना चाहता हूं, क्योंकि वक़्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रीच करते हुए। अब मैं दुआ में ठहरना चाहता हूँ। मैं भी अपने ख़ानदान के लिए दुआ करूँगा, आप लोग भी अपने ख़ानदान के लिए दुआ करें। आज हमारी औलाद मटीरियलिस्टिक बन गई है। आज हमारी औलाद जो है इंटरनेट के पीछे भागने वाली बन गई है। सारी सारी रात लड़के लड़कियाँ चैटिंग पे लगे रहते हैं। कोई लुकी छुपी बात नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कितनी हमारी बहू बेटियाँ गैर कौमों के पीछे भाग रही हैं, गैर कौमों के साथ शादियां करती हैं, जो बाइबल ने सख्ती से मना किया है कि जब तुम उस मुल्क में जाओ तो उस मुल्क के साथ जो है तुम कोई अहदो पैमान ना बांधना। तो चूंकि हमारा ईमान खुदा के कलाम पर है और इसलिए हुक्म भी खुदा ही का चलेगा, कवानीन भी खुदा ही के नाफजुल अमल होंगे। आज आप आंखें बंद करके देखें, आप बेशुमार बेटियों को देखेंगे, ख़ास तौर पर वो बेटियां जो कि दफ्तरों में ऑफिस में काम करती हैं, जो बॉस की सेक्रेटरीज हैं या हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं या फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं या कहीं भी बाहर किसी भी जगह पर काम कर रही हैं। मैं भी बेशुमार ख़वातीन को जानता जिन्होंने गैर कौमों के साथ शादी की और उनका अंजाम हलाकत हुआ। और मेरे दिल में खुदा ने बोझ डाला कि मैं एक और ऐसी किताब लिखूं। आप सब जानते हैं, इससे पहले मैंने एक किताब लिखी जो 2000 जिल्दें ख़त्म हो गई। फिर मेरे दिल में दोबारा खुदा ने बोझ डाला कि मैं दोबारा इस किताब को लिखूं। 70% जो हमारे अखराजात पूरे हो चुके हैं, अब थोड़ा सा काम रह गया है। अगर कोई बहन भाई मेरी आवाज़ को सुन रहा है और अपना बीज अभी भी बोना चाहता है तो वो अपना बीज इस किताब की मद में बो सकता है। मैंने सब बहन भाइयों के नाम लेके
जिनके मुझे नाम याद थे, मैंने लिखा भी, उनके नाम लेके दुआ भी की है। और जो आप पैसा भेजते हैं उनकी लिस्ट, आपके नाम मेरे पास आते हैं। मैं आप सब के लिए हाथ रख कर आपके घराने के लिए दुआ करता हूँ। अब हम अपने ख़ानदानों के लिए दुआ करेंगे। अगर कोई आपकी रिक्वेस्ट है तो आप भेज सकते हैं। मैं आपकी रिक्वेस्ट के लिए भी दुआ करना चाहता हूँ। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, सब आंखें बंद हो जाएं, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जय हो बरे की, आमीन। आए खुदावंद खुदा रुए पाक, जितनी रिक्वेस्ट आई हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। जो जो रिक्वेस्ट जिनकी है, आए खुदावंद तो आज की दुआ को, हमारी दुआ को अपने हुजूर पहुँचने दे। आए खुदावंद खुदा तो आज की दुआ को अपने हुजूर पहुँचने दे। हालेलुया, प्रेज़ जीसस, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। भाई आशिर अवेस के लिए दुआ करता हूँ, वो कोमे से बाहर आ जाए। बैन गुलफाम के लिए दुआ करता हूँ, वो अपनी कैंसर की बीमारी से छूट जाए। बैन परवीन के लिए जो पारसी खातून है वो अपनी बीमारी से छूट जाए और वो शिफा पा जाए। बांझ जोड़े यीशु नाम से शिफा पाएं। अब मैं दुआ करता हूँ बिगड़ी हुई औलाद के लिए, बिगड़े हुए जोड़ों के लिए, मियाँ बीवी के लिए जिनकी नहीं बनती। आए खुदावन, तुम मुझे आहों और सिसकियों के साथ इंटरसीड करने का, इंटरसीडर बनाने का फजल अता कर, ताकि इन सब के लिए मैं इंटरसीड कर सकूं। मैं आहों और सिसकियों के साथ उन कपल्स के लिए दुआ करता हूं जिनकी आपस में नहीं बनती, जो गलतफहमी का शिकार हैं, जो कई महीनों से शायद आपस में बातचीत भी नहीं करते। मैं इन जोड़ों पर तेरा खून छिड़कता हूँ। बाप बेटा पाक रू, मैं आंसुओं के साथ दुआ करता इन जोड़ों के लिए। इन जोड़ों पर तू अपना खून आने दे। आए खुदावंद खुदा, कोई भी झुकना पसंद नहीं करता। दोनों मियाँ बीवी से एक झुक जाए, अपने मियाँ को गले लगा ले, मियाँ झुक जाए अपनी बीवी को गले लगा ले, अपना खानदान बचा ले। जब तक आप दोनों नहीं बचेंगे आप आसमान पर नहीं जा सकते। क्या आप जहन्नम में जाना चाहते हैं? अगर जहन्नम में नहीं जाना चाहते तो आप एक दूसरे को अपना बना लें। हालेलुया। आए खुदा, मैं अपनी औलाद के लिए दुआ करता हूँ, अपनी दुआया ग्रुप और चर्च के बेटे बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए दुआ करता हूँ जो अल्कोहलिक हैं, जो बड़े अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रग एडिक्शन हैं। आए खुदावंद खुदा, जो ज़नाकारी में पड़े हुए हैं, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते, जो माँ बाप को पूछते नहीं हैं। माँ बाप ने लिखा पढ़ा कर उन्हें आला ओहदों पर पहुंचाया। आज वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम तो खुद अपनी ही मेहनत से इस मकाम पर पहुंचे हैं। कभी अपने माँ बाप का जिक्र करना भी पसंद नहीं करते। हम तो पैदा होते ही इस मकाम पर थे। मैं ऐसे बेटे बेटियों से दुआ करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने माँ बाप की कदर कर लें, अपने माँ बाप की इज्जत करें। माँ बाप ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं। जब आप अपने बदन से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते थे तो उन्होंने उस वक्त आपको संभाला। बहुत कुछ कहा जा सकता है। आज मौका है, व्हाट्सएप पे ये मैंने मैसेज दिया था, जो तेरा काम हाथ करने को पाए उसे मकदूर बार कर।
खुदा ने मेरे अंदर एक जलती हुई ख्वाहिश डाली है। बेशक मैं गैर मारूफ हूं, लेकिन मेरे दिल में एक जलती हुई ख्वाहिश है। शायद दुनिया मुझे इतना नहीं जानती, मैं चाहता भी नहीं। मेरी प्राइवेट बुक में यही लिखा है कि खुदा मैं नहीं चाहता कि दुनिया मुझे जाने, मैं ये चाहता हूं कि तू मुझे जाने। तो आज वो बच्चे जो मां बाप की बेइज्जती करते हैं, उनको गालियां देते, लिटरली गालियां देते हैं, आए बाप, मैं हाथ और दिल बांध कर उनके लिए दुआ करता हूं, उनके दिलों को बदल दे, उनको चेंज कर दे। हमारी बेटियां गैर कौमों के पीछे भागना बंद कर दें। वो ये फैसला करें कि हम पूरी की बजाय आधी खाएंगे, अपने मसीही भाई से शादी करेंगी। हालेलुया, शादी करेंगे। कितनी बेटियां और बेटे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, शोबिज़ की वजह से, फिल्मी दुनिया की वजह से अपने मसीहा का इनकार कर देते हैं 4 दिन की खुशी के लिए, और फिर जहन्नम है। आए मेरे पिता, आए मेरे रब, आए आसमान के खुदा, तो मेरी दुआ को सुन। मैं अपनी कलीसिया के लिए, अपनी बेटियों के लिए आहों और सिसकियों के साथ दुआ करता हूं, तो उनकी जिंदगियों को बदल दे। क्या ये बच्चे पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी सूबे में हैं। आए खुदावंद खुदा, दुआ वो मज़ाइल है, दुनिया में बेशुमार मज़ाइल दरियाफत हुए हैं जो दूर से दूर मार करते हैं, लेकिन कोई करीब ऐसा मज़ाइल दरियाफत नहीं हुआ जो करीब से करीब तर, यानी चंद इंच के फासले पर अफेक्ट या मार कर सके। ऐसे मज़ाइल तो दरियाफत हुए हैं जो बुलंदियों तक मार कर सकते हैं और मीलों मील दूर तक मार कर सकते हैं, वार कर सकते हैं। लेकिन आज तक दुनिया में कोई ऐसा मज़ाइल इस्तेमाल दरियाफत नहीं हुआ जो चंद जो इंच के फासले पर मार कर सके। लेकिन एक मज़ाइल है, क्या वो जानते हैं वो कौन सा मज़ाइल है? कैन यू राइट व्हाट इज दैट मज़ाइल? हालेलुया, वो मज़ाइल आपकी दुआ है, वो मज़ाइल आपकी दुआ है। जब आप अपनी बिगड़ी हुई औलाद के लिए दुआ करेंगे, जब आप अपने बिगड़े हुए हस्बैंड के लिए दुआ करेंगे, जब आप बिगड़ी हुई बीवी के लिए दुआ करेंगे, तो आपके आंसू एक दिन जरूर कामयाब होंगे। एक दफा मोनिका अपने बेटे के लिए बिशप पोलीकार्प के पास गई और पोलीकार्प से कहने लगी, मैं अपने बेटे अगस्टीन के लिए दुआ करवाना चाहती हूं, वो खुदा से दूर है। तो मालूम है ये आज इस कलाम के साथ, दुआ के साथ इसका लिंक है। आज हम सीख रहे हैं फैमिली वैल्यूज। तो मालूम है बिशप पोलीकार्प ने क्या कहा? बिशप पोलीकार्प ने कहा, जिस माँ की आंखों में आंसू हैं, जिस माँ की आंखों में आंसू हैं, अगस्टीन जरूर बदलेगा। क्या अगस्टीन बदला? कैन आई हैव योर फीडबैक? क्या अगस्टीन बदला? जी हां। फिर वो अगस्टीन ना रहा,
फिर वो सेंट अगस्टीन बन गया। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बरे की। ऐसे ही जैसे मैं कलाम सुना रहा हूं कि आज का दौर जो है खुदा और फैमिली में दूरी का दौर है। आज का दौर फैमिली वैल्यूज के खत्म होने का दौर है। तो यूएसए में एक खुदा का खादम हेनरी ऑर्ले मैसेज दे रहा था, ऐसे जैसे इस वक्त मैं रूह से मामूर होकर खुदा का कलाम सुना रहा हूं। और मेरा ये कामल ईमान है, यकीन जाने खुदा के मसा ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। Am I right? खुदा के मसा ने आपको जकड़ लिया है। एंड देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपनिंग इन योर बॉडी। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज द अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट। व्हाट हेनरी ऑर्ले सेड at the end as your appeal, उसने कहा खुदा आसमान से निगाह कर रहा है। वो एक ऐसे आदमी की तलाश में है जो खुदा से बढ़कर किसी और चीज से मोहब्बत ना करे, दौलत से मोहब्बत ना करे, बीवी से मोहब्बत ना करे, आदमी से मोहब्बत ना करे, बच्चों से मोहब्बत ना करे, पेट से मोहब्बत ना करे, गिनते चले जाएं। खुदा आसमान से एक ऐसे शख्स का इंतजार कर रहा है जो खुदा से बढ़कर किसी और चीज से मोहब्बत ना करे। अगला जुमला उसने क्या कहा? उसने ये कहा खुदा उसे अपना इख्तियार देना चाहता है। द सेम अथॉरिटी विच ही हैज गिवन टू एडम in the beginning of creation, the same power God want to give that authority to him. There was young man sitting in Henry Orley's prayer. He stood up and he made up his decision. By the grace of God, I will become this man. Hallelujah. वो भागता हुआ हेनरी ऑर्ले के पास गया और उसने हाथ रखकर उसके लिए दुआ की। और आप जानते हैं D.L. मूडी उसका नाम है। अगर मैं कभी कलाम सुनाते सुनाते भूल जाऊं तो आप पूछ सकते हैं, ब्रदर आपने नाम नहीं बताया या वाला नहीं बताया। यू हैव फुल राइट टू आस्क क्वेश्चन और यू कैन रिमाइंड मी। और उस शख्स का नाम D.L. मूडी था। आप में से कितने लोग हैं, मैं वाकई ही आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ मैनी अमंग यू who knows D.L. Moody? You can write, yes, I know D.L. Moody. If you know D.L. Moody, then write it down. मैं वाकया ही कह रहा हूं, मुझे पता चले कि कितने लोग हैं जो D.L. Moody का नाम जिन्होंने सुन रखा है। और D.L. Moody रूस से मामूर था। उसने सिलाई तहरीक चलाई, उसने यूएसए को बदल दिया, अमेरिका को बदल दिया। वो खुदा के खादम C.H. स्पर्जन को सुनने के लिए इंग्लिस्तान गया। जब लोगों को पता चला कि D.L. मूडी यहां पर आया है
तो लोगों ने उसे कलाम सुनाने के लिए कहा। उसने कहा, मैं तो खुदा के खादम स्पर्जन का मैसेज सुनने के लिए आया हूं। मैं तो इस लायक भी नहीं कि उसके कदमों के पास बैठूं। मैं तो इस लायक भी नहीं कि उसकी जूती पालिश कर सकूं। काश के मुझे उसकी जूती पालिश करने का मौका मिल जाए। ऐसे लोग सरफराज होते हैं। फ्राइडे की इबादत में जब मैंने आगे बुलाया चंद लोगों को 5 रुखी नेमत के लिए, और मैंने कहा एक आदमी और बैठा हुआ है जो अभी तक नहीं आया, उसके बावजूद भी वो भाई आगे नहीं आया। फिर मैंने उसका नाम लेके कहा, उसके बावजूद भी नहीं आया। यहां ये हालत है। जब खुदा के खादम आपको बुलाते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जब खुदा के खादम जो रूह से भरे हुए हैं आपको बुलाते हैं तो भागते हुए जाएं और खुदामंद का काम करें। इंतजाम की खिदमत, जूतियां सीधी करने की खिदमत। कभी आपने बिल ब्राइट का नाम सुना है? बहुत बड़ा नाम है। कहा जाता जब इबादत में लोग महवे इबादत होते थे, दुआ में खोए हुए होते थे, दुआ का मसा इस कदर ठहरा हुआ था, लोग आहों सिसकियों के साथ रो रहे होते थे, कोई राइट लेफ्ट नहीं देखता था, वो चुपके से बाहर निकल जाता और लोगों की जूतियां सीधी करके वापस अपनी जगह पे आ जाता। और यह सिलसिला जारी रहा। एक दिन एक बहन ने उसको देख लिया। वो बहन चला उठी कि आप क्या कर रहे हैं, ये आपका काम नहीं है। उसने कहा कि बहन, आपने मेरी ब्लेसिंग को जाया कर दिया है, काश के कोई इस राज को समझ जाए। मैं फ्राइडे की इबादत में कहता हूं कि हमारे साथ कोई आदमी ऐसे नहीं हैं, और यंगस्टर को मैं दावत देता हूं कि सैमुअल गिल जो मेरा बेटा है, आप उसके साथ मिलकर सामान को समेटें। बहुत कम लोग सुनकर भी आगे नहीं आते, ये बरकत पाना नहीं चाहते। यानी ये छोटी छोटी बातें हैं। आज अगर आप सामान को उठाकर, हम दूसरी मंजिल से सामान को उठाते, ये आपसे बरकत लेने के लिए, आपसे शाबाश लेने के लिए नहीं कह रहा मैं, ये हमारी ड्यूटी है। आप करें या ना करें, हमने तो करना है, क्योंकि खुदा ने हमें इसके वसीला से ढेरों बरकत दी हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि आप भी अपने हाथों को हिलाकर सैम की हेल्प करें ताकि आपको भी बरकत मिले। मैं सिर्फ बरकत पाने के लिए ये कह रहा हूं। अगर आप सामान गाड़ी में नहीं भी रखवाएंगे, वो काम तो हो जाएगा, लेकिन हम अपनी बरकत खो देते हैं। तो लिहाजा आज का हमारा मज़मून था, हमारे खानदानों से फैमिली वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं। क्या आप अपने मियाँ के लिए रोज़ा रखेंगी? क्या आप अपनी बीवी के लिए रोज़ा रखेंगे? क्या आप अपनी मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे? क्या आप दुआ के लिए एक वक़्त मुकर्रर करेंगे? क्या आप अपनी औलाद के लिए वक़्त मुकर्रर करेंगे? अगर आज के कलाम ने आपको छुआ है, मैंने 2 आल्टर कॉल दी हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन।
अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त के साथ हमारे साथ, तमाम कस्सों के साथ, हमारे ख़ानदानों के साथ, आप से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। जहाँ सुबह है गुड मॉर्निंग, जहाँ दोपहर है गुड आफ्टरनून, जहाँ शाम है गुड इवनिंग, जहाँ रात है गुड नाइट। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार, जिन्होंने अपनी ब्लेसिंग के लिए वक़्त निकाल कर पूरे मैसेज को शुरू से लेके आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहे। और मेरे दिल में रत्ती भर भी शक नहीं है, यकीन जाने खुदा का रूह मेरे अंदर आहें भर रहा है। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपकी जिंदगियों को बदलेगा, खुदावंद आपको तब्दील करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरेकी। आज मंडे है और दोबारा वेडनेसडे को मैं ऑनलाइन आऊँगा, फिर सैटरडे को ऑनलाइन आऊँगा। वेडनेसडे को हम सिर्फ दुआ, प्रेयर एंड प्रेस में ठहरते हैं, सिर्फ दुआ करते हैं, दुआया रूम में खो जाते हैं। अगर आपके दिल में जलती हुई ख्वाहिश है दुआ करने की, हमने एक दुआया मसबा कायम किया है। हर जुमे के जुमे हम उस पर होंठों की सोख्तनियाँ कुर्बानी चढ़ाते हैं। गॉड ब्लेस माय व्यूअर्स, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस interdenominational charismatic around the globe. Thank you very much once again. Ameen. Ameen.